तो बच्चों, आज हमारे क्लास में एक धर्म जी हैं और बहुत अच्छे कैमरामैन हैं। इन्होंने मेरे साथ नियति हम लोग 3.5 साल एज ए कैमरामैन काम किया। कई वेब सीरीज, कई फिल्मों में इन्होंने एज ए कैमरामैन काम किया और इंडस्ट्री के माने जाने कैमरामैन। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ आए हैं, ये भी अपना अनुभव, क्योंकि अनुभव लेना भी बहुत जरूरी है। आज मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे बहुत लोग आते रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस देते रहते हैं, इससे भी आप लोग सीखो। तो धर्म बाबू। तो बेसिकली अभी मैं एज ए डीओपी काम कर रहा हूँ वेब सीरीज। अभी आप बाबा रामदेव के जितने भी ऐड देख रहे हैं, पतंजलि के टेलीविजन पे जितने भी पतंजलि के ऐड हैं, रिसेंटली मैं ही शूट कर रहा हूँ, है ना। मेरी 3-4 वेब सीरीज अभी एडिट पे है, 2 फिल्में एडिट पे है एज ए डीओपी। और मैं 21 साल हो गया मुझे इस इंडस्ट्री में आए हुए। और मैं आप लोग को लकी बोलूँगा इसलिए ना कि आपके पेरेंट्स समझते होंगे कि आपको कोर्स करके जाना चाहिए इस फील्ड में। आज से 20 साल पहले जब मैंने कोर्स करने की बात की थी अपने घर में ना, तो मेरे आसपास के लोग, मेरे पापा को छोड़ के सब लोग मुझ पर हंसते थे, बोलते थे पागल हो गया, फिल्म लाइन में कोर्स करके कोई जाता है क्या? फिल्म लाइन तो घर से भाग के जाता है, कोई हीरो बन जाता है, कोई कैमरामैन बन जाता है, घर से भाग के जाता है। तो उस समय मैंने ना ये बैरियर तोड़ा था कि मेरे को पढ़ाई करके फिल्म लाइन में जाना है। और सब लोग पागल समझते थे मुझे उस समय, क्योंकि बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता था कि उस समय 70-80 हज़ार रुपये में घूस दे के, चाहे जैसे भी हो, तो लोगों का जॉब सिक्योर हो जाता था और उनकी लाइफ सिक्योर होती थी। वो लोग उतना ही सोचते थे। तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे कोर्स करना है, वो भी फिल्म लाइन का। तो सब लोग पागल समझते थे मुझे को, कोई नॉर्मल इंसान तो समझता ही नहीं था। बड़े पापा बोले कि अच्छा ठीक है, तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हारा हिस्सा खत्म, और आज के बाद खाली हाथ घर वापस मत आना। तो मैंने जब ये फिल्म लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं 2015 से मैं तैयारी कर रहा था कि मुझे वहाँ जाना है। तो उस समय ना ये ऑनलाइन नहीं होता था इतना, मतलब सोशल मीडिया एक्टिवेट नहीं था। सब चीज़ आप लोग को तो अभी ईजी वे में मिल जाता है। आप सर्च करोगे कि फिल्म एकेडमी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई, अंधेरी, गोरेगांव, सब कुछ आपको अवेलेबल है नेट पे। उस समय कुछ नहीं था। FTI पुणे था, या तो सत्यजीत जेब कलकत्ता था, या तो फिर एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन था। और ये सारे चीज़ें मैंने इकट्ठा की थी पेपर से। मैं हर दिन, हर सैटरडे को एक कॉलम आता था सिनेमा मनोरंजन का, तो मैं उसमें लोगों के इंटरव्यू पढ़ता था, मैं कलेक्ट करता था, सारी कटिंग रखता था। और वो सारी कटिंग में ना अपने पापा से छिपा के रखता था, ताकि किसी को पता नहीं चले कि मैं फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ। फिर फाइनली जब मैंने पास आउट किया 12th, तो फिर मुझे आना था। तो मैंने एक दिन सबको बता दिया, तो लगा घर में बम फूट गया है। सबका ये था कि क्या किया, इतना पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनना था, मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था। तो मैं आ गया, तो पापा लोग बोले जाओ, अब तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाना है। तो मैं एशियन एकेडमी में पहले पता करके रखा था कि मुझे वहीं जाना है। मैंने क्योंकि टेक्निकल कोर्स दिल्ली में था, दिल्ली। तो ये एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन मारवा स्टूडियो नोएडा में है, और ये अनिल कपूर के जीजा हैं, तो वो चलाते हैं, है ना। तो वहाँ से मैंने 2001 में एक अपना शॉर्ट टर्म कोर्स किया, 3 महीने का, डिप्लोमा इन कैमरा टेक्निक्स। वहाँ पे 1 साल का कोर्स होता है ना। तो मैंने फिर डायरेक्शन का कोर्स भी ज्वाइन किया फिर 3 महीने के बाद। तो मैंने कैमरा और डायरेक्शन का प्रॉपर वहाँ से कोर्स किया 6 महीने का। तो मैं चाहूँगा आप लोग को ना कि मैंने ना उस दिन एक मेरे बॉस, मेरे सर ने ना एक लाइन लिखाई थी, एक दुआ था उनका। और आप लोग अगर पेन कॉपी निकाल रहे तो एक ज़िंदगी में याद रखना। आप लोग डायरी मेंटेन करते हो क्या? है ना। तो जब भी नए साल में डायरी खरीदोगे ना, तो डायरी के पहले पन्ने पे वो लिख देना, आपको ना वो बहुत ताकत देगा। वो लाइन है, स्वयं विधाता हो हे मानव। स्वयं, चलो लिख देंगे, लिख लेना आप लोग। सुनो, स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ। इसका मतलब पता है आपको? किसको पता है? थोड़ा समझ। लाइन ये है, स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ। स्टार्टिंग में तो सर ये समझ में आया कि अपना, मतलब वो बोलता है, समझा दो। लाइन ये कह रहा है ना कि आप न खुद भगवान हो, स्वयं विधाता हो हे मानव।
मतलब भगवान क्या होता है, भगवान में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो लोगों का कल्याण करता है ना, लोगों के बारे में अच्छा सोचता है और उसके अपने अंदर जो एनर्जी होती है जो उसको रिस्टोर करता है और वो उस एनर्जी से लोगों का कल्याण करता है और वो दुनिया से अलग होता है। तो हर मानव ये ना एक लेंस से भी पॉसिबल है, बट हम लेंस क्यों चेंज करते हैं, है ना। आप जैसे एक कपड़ा पहने हुए आप, है ना, गंजी भी कपड़ा है, आपने जो अंदर पहना है अंडरवेयर, है ना, अंडर गारमेंट, उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं हम लोग, क्यों पहनते हैं, उससे भी तो बदन ढका हुआ है। या तो अगर शर्ट हम पहन रहे हैं तो गंजी अंदर क्यों पहने आप, बताइए पहले। थोड़ा सा रिलैक्स अंदर थोड़ा। हाँ, तो आपका लुक देता है ना, एक क्वालिटी देता है ना। जब आप गंजी पहन के इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते, शर्ट पहन के इंस्टीट्यूट आते तो आपको एक क्वालिटी देता है, आपका लुक अच्छा होता है, एक नेचुरल लैंग्वेज बता रहा हूँ, है ना। जैसे आप गंजी पहन के आए तो आपका चलो ठीक है, आप कहीं बेयर बॉडी थे घर में, आप इज्जत के लिए अपने ढक लेते हो, फिर आप शर्ट पहनते हो अपना लुक अच्छा करने के लिए। तो सेम ना कैमरा भी वैसा ही होता है ना। लेंस चेंज करने का मतलब होता है कि ब्लॉक लेंस में क्या होता है ना कि विजिबिलिटी क्लियरिटी अच्छा होता है। आपने शॉर्ट डिवीजन समझा क्या पहले? शॉर्ट डिवीजन क्या होता है? मास्टर है, क्लोज लिया, मास्टर अभी वहां तक नहीं। अब मैं चलिए धीरे-धीरे। मैं खाली एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। सो आपने फिल्में देखी है ना? यस सर। फिल्म में देखते हो पूरा बंगला घर एक बार दिखता है, हाँ, एक बार है ना, दिखता है। कभी दिखता है वाइड शॉट। फिर हम लोग दिखाते हैं कि दो लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो जो घर बंगला जब दिखता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम वाइड, है ना। फिर हम एक गार्डन में आते हैं जिसमें कि गार्डन दिख रहा है, लग रहा है कि 5-6 लोग बॉडीगार्ड ये वो खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वाइड शॉट, है ना। फिर हम आ जाते हैं कि देखते हैं कि बंगला बंगला खड़ा है, 10-20 गाड़ी थी, अब दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिखता है, तो वो होता है मिड शॉट। हाँ, मिड शॉट। हाँ, mid ज्यादा shot। लोग है ना, हाँ। जब 2 लोग हैं तो 2 शॉट, टू शॉट आगे भी ज्यादा लोग है ना। तो फिर आप इसके बाद देखते हो आप क्लोज आता है, तो एक्सप्रेशन उसमें क्लोज क्यों लेते हैं, उसमें ना होता है कि आपका एक्सप्रेशन दिखे। जैसे पहले हमने लिया था, जो पहले कैमरे के सामने ऑडिशन लिया वो क्या था, क्लोज था। अभी जो हमने वहां लिया वो 2 शॉट वाइड था, वाइड शॉट मास्टर था। को जस्टिफाई करने के लिए हमको लेंस चेंज करना होता है। एक जूम लेंस से हम वो चीज कर सकते हैं जो चेंज होता है ना, तो विजुअली जो मैग्निफिकेशन चेंज होता है ना, कैरेक्टर का, आर्टिस्ट का, लोकेशन का, तो सिनेमा में वेरिएशन देता है। आपको एक ही तरह का एक ही चीज रोज आप खाओगे तो आपको उब जाते हो ना खाना खाने से, तो सेम सिनेमा में होता है। अगर एक ही शॉट रिपीट होगा ना तो आदमी को उब जाएगा और विजुअली देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए डिफरेंट फिल्म मेकिंग को ना शॉट्स में डिवाइड किया गया। तो डिफरेंट शॉट लेने के लिए जब हमें क्लोज लेना होता है तो हमें लेंस चेंज करना होता है, जब हमें वाइड लेना होता है तो उसके लिए वाइड एंगल लेंस लगाना होता है, ठीक है। और जब आपको मिड शॉट लेना है तो उसके लिए आप 50 का लेंस लगाते हैं, लोग कोई 35 का लगाता है। तो लेंस की एक मैग्निफिकेशन होती है जिसमें कि लोग वो करते हैं, इसलिए लेंस चेंज करना जरूरी होता है। और एक चीज हमने बताया था कि लेंस के हिसाब से भी एक्टिंग होती है, कि अगर वाइड शॉट है, मास्टर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही क्लोज लगा तो आप ज्यादा मूवमेंट नहीं ले सकते। उसमें क्या होता है टेक्निकली वो बताता हूँ। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कैमरामैन के लिए, डायरेक्टर के लिए और जो उसके साथ फोकस होता है, एक फोकस पॉइंट होता है जो कि एडजस्ट करना होता है, जिसमें कि अगर आप फोकस नहीं आया तो आपका चेहरा ब्लर हो जाएगा, वो एडिटर रखेगा नहीं शॉट, और कैमरामैन का भी काम खराब होगा और हमारा प्रोड्यूसर का भी काम खराब होता है, सबका काम खराब होता है। आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, अगर आपका फोकस है, ब्लर में है, सारी चीज़ें दिख ही नहीं रहा है फेस, तो वो कोई काम का नहीं होता। तो उसमें प्रिकॉशन ये लेना होता है कि जब अगर 85 का लेंस लगा तो आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, ये वो है ना। मिड शॉट में होता है आपको एक कैमरा लेंस के और वो शॉट के हिसाब से भी अपने बॉडी लैंग्वेज को लोग वो कर देता है ना। अगर जब पूरा वाइड लेंस लगा तो आप कितना भी स्पीड में दौड़ भी करिए, हाँ। है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 85 का लेंस है तो आप ऐसे जाओगे, उसमें एरिया होता है, एक एरिया रिस्ट्रिक्शन एरिया होता है जिसमें कि आप फट से बाहर चले जाओगे। वो सारी चीज़ें आपको अगर किसी दिन मैं फ्री रहा तो मैं आपको कैमरे के साथ बता दूंगा, है ना, क्यों जरूरी होता है लेंस चेंज, क्यों फ्रेम के बाहर नहीं जाना चाहिए।